जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नववर्ष 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सभी की ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए और श्री कृष्ण जी की कृपा जैसे पिछले साल हम सभी पर बनी रही, इस साल भी इसी तरह से बनी रहे। जो गलतियां 2023 में हुई हैं वो 2024 में ना दोहराई जाएं। इसी आशा के साथ हम 2024 में नया कदम रख चुके हैं और आशा है कि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हम सब पर इसी तरह से बनी रहेगी जिस तरह से उन्होंने पिछले साल हमारा पूरा साथ दिया। क्या आप जानते हैं कि नव वर्ष भी 2 हैं, लेकिन जो इसे जानते हैं वही सनातन धर्म को अच्छी तरह से भी मानते हैं। और सच भी यही है कि हमें अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। वैसे तो खुशियाँ मनाने का कभी कोई दिन नहीं होता, हर रोज़ ही कृष्ण भक्त के पास खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद जो उनके साथ होता है। हर क्षण, हर पल, हर मिनट, हर घंटे, हर रोज़, हर दिन, हर महीने और हर साल खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं श्री कृष्ण जी के भक्त के पास। तो इसीलिए हमने भी श्री कृष्ण जी की कृपा से 1 जनवरी 2024 का स्वागत किया। लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार नव वर्ष आने में अभी कुछ समय बाकी है। 1 जनवरी 2024 को हमने अंग्रेजी नव वर्ष मनाया है। तो आप सब जान गए होंगे कि सनातन धर्म में नव वर्ष कब मनाया जाता है। जी हाँ, सनातन धर्म में नव वर्ष चैत्र मास से शुरू होता है। चैत्र मास में संवत से शुरू होता है हमारा नया नव वर्ष। अब मैं आपको इसमें अंतर भी ज़रूर बताऊंगी कि अंग्रेजी नव वर्ष में और हिंदू नव वर्ष में क्या अंतर है। अंग्रेजी नव वर्ष में परिवर्तन 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से होता है, लेकिन वहीं चैत्र मास की प्रतिपदा से नव वर्ष का आगमन होता है और चैत्र मास की प्रतिपदा के उगते हुए सूरज के साथ हमारे नव वर्ष का आगमन होता है और हम बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ इस नव वर्ष को मनाते हैं। चैत्र मास प्रतिपदा उगते हुए सूरज का जैसे ही आगमन होता है तो घर परिवारों में धार्मिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। घर के प्रत्येक सदस्य भक्तिमय में रम जाता है, भक्तिमय हो जाता है, सारा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। चैत्र मास प्रतिपदा के सूर्य उदय से दिन में परिवर्तन होता है और हिंदू सनातन धर्म में नव वर्ष का आगमन होता है। अंग्रेजी नव वर्ष और हिंदू नव वर्ष में दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन यह है, अंग्रेजी नव वर्ष के आगमन पर प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हिंदू नव वर्ष का आगमन होता है तो प्रकृति में एक विशेष सकारात्मक परिवर्तन आता है। पेड़ पौधों पर नई पत्तियों का आगमन हो जाता है, फसलें खिलकर लहराती हैं और नई फसलों के आगमन से सबसे पहला भोग अपने इष्ट देव को, अपने श्री कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। इसीलिए अंग्रेजी नववर्ष के आगमन पर कोई प्राकृतिक परिवर्तन ना होकर, लेकिन हिंदू नववर्ष के आगमन पर प्रकृति में एक सकारात्मक बदलाव अवश्य होता है, एक विशेष सकारात्मक परिवर्तन बदलाव आता है। अंग्रेजी नववर्ष में नहीं होता कोई भी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण, लेकिन जब हिंदू नववर्ष का आगमन होता है तब आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण होता है। अंग्रेजी नववर्ष और हिंदू नववर्ष के अंतर को देखकर अब आप ही बताइए, क्या आप सनातनी हैं? तो क्या आप हिंदू नववर्ष को भी इतने ही हर्षो उल्लास के साथ मनाते हैं? क्या आप जानते हैं कि हिंदू नववर्ष कब शुरू होने वाला है, कब शुरू होता है? तो अब हिंदू नववर्ष का जब आगमन होगा तो सभी मिलकर हर्षो उल्लास और प्रेम के साथ मनाएंगे हिंदू नववर्ष। यही हमारे सनातन धर्म की पहचान है। कौन कौन हिंदू नववर्ष मनाते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हिंदू नववर्ष मनाने वाले और अंग्रेजी नववर्ष मनाने वाले आप अपने अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सा नववर्ष मनाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।